नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के वृत्त चैप्टर पर तीसरे सत्र में भाग ले रहे हैं। इस सत्र में हम लोग वृत्त पर आधारित वे सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा में के लिए बहुत उपयोगी है। आज उसके सॉल्यूशन को सीखेंगे। आइए हम पहला प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, उस वृत्त की स्पर्शिका की लंबाई 4 है। ये बिंदु को ए मान लीजिए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है और यह स्पर्श रेखा खींची गई वो 4 सेंटीमीटर है। इसकी वृत्त की त्रिज्या OP ज्ञात करनी है। साथियों, आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण हो गया, ये लंब आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो त्रिज्या r बराबर हो गया √ OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस 16 बराबर 9। इसलिए त्रिज्या जो हो गई 3 सेंटीमीटर की हो गई। अतः त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, 2 सेकेंडरी वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये 2 सेकेंडरी वृत्त है, एक की त्रिज्या 3 है और एक की त्रिज्या 5 है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। AB जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखिए केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो जीवा को समद्विभाग करेगा। तो जो AB की जो लंबाई होगी साथियों, वह AP की लंबाई की दुगनी होगी। अब AP की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। त्रिभुज OAP में ये 90 डिग्री है, सामने की भुजा एक कर्ण हो गया, OA बराबर 5 सेंटीमीटर और ये लंब हो गया OP बराबर 3 सेंटीमीटर। आधार आपको ज्ञात करनी है। आधार बराबर AP √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर 16 हो गया 4। इसलिए जीवा AB बराबर हो जाएगा 2 गुणे AP यानी 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। इस वृत्त का केंद्र O है। सिद्ध करना है AB यानी ये प्लस CD ये प्लस AD प्लस BC, यानी कि आमने सामने की भुजा का योग जो है आपस में बराबर है। यह सिद्ध करना है साथियों। तो प्रमाण में आपने पढ़ा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खंड आपस में समान होते हैं। जब समान होते हैं तो AE बराबर होगा AH, EB यानी BE बराबर होगा BF, फिर इधर DG बराबर होगा DH, GC बराबर होगा CF। इस सभी को जोड़ दें। सभी को जोड़ने पर AE और B ये दोनों मिलकर के हो गया AB, DG और GC ये मिलकर हो गया CD, ये दोनों मिलकर के हो गया AH और DH मिलकर हो गया AD और BF और CF ये दोनों मिलकर के हो गया BC। यही हमें प्रूव करना था। अतः AB प्लस CD
बराबर ए डी प्लस बी सी, ये बी सी होगा, प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर त्रिभुज एक समचतुर त्रिभुज है। ये वृत्त के परिगत एक समानांतर त्रिभुज है। चूंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। समानांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजा समान होते हैं, सम्मुख भुजा समान होते हैं। और आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि किसी वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। चूंकि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ऐसा आपने प्रमाणित किया है। ए बी के बराबर सी डी है यहां पर, तो ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। ए डी बराबर बी सी है तो ए डी, 2ab बराबर हो गया 2ad, इसलिए AB बराबर हो गया AD। AB जो है AD के बराबर है। समानांतर त्रिभुज के दो आसन्न भुजा बराबर होती है तो एक समचतुर त्रिभुज होता है। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा समान है, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी इसको इससे मिलाएंगे तो 4 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र O है। इसके परिगत एक त्रिभुज ABC है। इस प्रकार खींचा गया है कि ये BC जो है D बिंदु पर स्पर्श करती है, तो BD 8 है और ये CD 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा AB और भुजा AC ज्ञात करनी है। भुजा AB और AC ज्ञात करनी है। साथियों, कैसे ज्ञात करेंगे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने पढ़ा है कि किसी वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो अगर आप इसको मिलाते हैं, ये OE कर दिए, OF कर दिए, तो CD बराबर क्या हो जाएगा? C बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खंड आपस में समान होते हैं। इसलिए CE बराबर CD बराबर 6, BD बराबर BF बराबर 8, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। AE बराबर AF बराबर X, ऐसा माना, इसको X मान लेते हैं। AO BO तथा CO को मिलाया। साथियों, अब त्रिभुज ABC में देखिए, एक भुजा ये है A, जो कि 6 + 8 के बराबर है, यानी 14 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा B है जो 6 + x के बराबर है, और तीसरी भुजा C है जो 8 + x के बराबर है। इसलिए S जो होगा A + B + C बटे 2 होगा। 14 + 6 + 8 + 2x बटे 2। 14 × 6 20, 20 8 28 + 2x, 28 + 2x बटे 2 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लिए, 14 + x बटे 2 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो गया, यानी s का मान निकल के आ गया 14 + x। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। √S × s - a × s - b × s - c। s का जो वैल्यू है 14 + x है,
14 प्लस एक्स में ए घटा दीजिए, ए एस माइनस ए। 14 प्लस एक्स में 14 घटा दीजिए तो ये एक्स हो जाएगा। एस माइनस बी, 14 प्लस एक्स में 6 माइनस एक्स घटा दीजिए, एक्स कैंसिल हो जाएगा 8। एस माइनस सी, 14 प्लस एक्स में 8 माइनस एक्स घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 14 रूट अंडर 14 प्लस एक्स गुने 8 गुने 6। इक्वेशन को फर्स्ट कह लीजिए। अब ये त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज एओबी प्लस त्रिभुज बीओसी प्लस त्रिभुज एओसी के क्षेत्रफल के योगफल के। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार एओबी में आधार जो है 8 प्लस एक्स और ऊंचाई ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 है, ऊंचाई 4 हो गया। बीओसी में 14 है आधार और ऊंचाई हो गया 4। एओसी में 8 6 प्लस एक्स आधार हो गया, ऊंचाई हो गया 4। ये कट जा रहा है 2 से, शब्द में 2 कॉमन निकल रहा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 8 प्लस एक्स हो गया प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स। 8 6 14, 14 दूनी हो जाएगा 28 प्लस 2x, 2 और कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 14 प्लस x। ये हो गया समीकरण सेकंड। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज एबीसी का है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट एवं सेकंड से रूट अंडर 14 प्लस एक्स गुने 8 गुने 6 बराबर 4, 14 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर 14 प्लस एक्स गुने एक्स 8 गुने 6 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 14 प्लस एक्स गुने 14 प्लस एक्स, ये एक कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 से कट गया 6 3 हो जाएगा। ये हो गया 3x और ये हो गया 14 प्लस एक्स। इसको x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 14, कट गया 7, x का मान 7 हो गया। साथियों अब मुझे AB निकालना है, मुझे AB निकालना है तो AB बराबर है x प्लस 8। x का मान 7 हो गया प्लस 8 कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर। अब मुझे AC निकालना है, वो x प्लस 6 है, x का मान 7 हो गया प्लस 6 13 सेंटीमीटर। इस तरह से AB और AC का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमारा इस तरह हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और नए नए चीज़ों को सीखते रहें। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।